स्वागत है आपका करंट अफेयर चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 15 से 18 दिसंबर के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में मध्य भारत का सबसे बड़ा जैन मंदिर का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रायपुर जिले में। बता दें कि राजधानी रायपुर में 150 साल पुरानी जैन दादाबाड़ी के मंदिर का पुनर्निर्माण कर मध्य भारत का सबसे बड़ा जैन मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। यह मंदिर मार्च 2023 तक अस्तित्व में आ जाएगा। इस मंदिर का निर्माण 5 एकड़ की जमीन पर 22,000 वर्ग फीट में 20 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ गौरव दिवस कब मनाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 17 दिसंबर को। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर 17 दिसंबर को छत्तीसगढ़ गौरव दिवस मनाया जाएगा। इस दिन राज्य के सभी गौठानों, सहकारी सोसाइटी परिसरों, धान खरीदी केंद्रों, तेंदूपत्ता संग्रहण केंद्रों, वनोपज प्रबंधन समितियों के कार्यालय, जिलों में संचालित हाट बाजार, नगरीय क्षेत्रों, वार्डों में कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम के दौरान लोगों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारियां दी जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसे कमला भसीन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विद्या राजपूत को। छत्तीसगढ़ की ट्रांसजेंडर विद्या राजपूत को लैंगिक समानता पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कमला भसीन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दुनिया को लैंगिक समानता की ओर ले जाने के लिए विद्या राजपूत को यह सम्मान प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें दिल्ली के एक समारोह में दिया गया। बता दें कि इस पुरस्कार का नाम दक्षिण एशिया में महिला अधिकार आंदोलन के अग्रणी कमला भसीन के नाम पर रखा गया है। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा संचालित किस कार्यक्रम को स्कॉच अवार्ड सिल्वर से सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोर मयारू गुरुजी कार्यक्रम को। छत्तीसगढ़ राज्य को राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा संचालित मोर मयारू गुरुजी कार्यक्रम के लिए 19 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में स्कॉच अवार्ड सिल्वर से सम्मानित किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती तेज कुंवर नेताम यह पुरस्कार ग्रहण करेंगी। स्कॉच संस्था द्वारा नामांकन से लेकर अंतिम चरण तक लगभग 7 स्तरों पर चरणबद्ध तरीके से मूल्यांकन करने के बाद यह सम्मान दिया गया है। बता दें कि मोर मयारू गुरुजी कार्यक्रम के माध्यम से आयोग ने प्रदेश के लगभग 2000 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है। आयोग के मोर गुरुजी कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों को बाल अधिकारों की रक्षा के लिए खेल एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से रोचक तरीके से अध्ययन अध्यापन का प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला प्रश्न है, देश में महिला विधायकों का प्रतिशत किस राज्य में सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य में। बता दें कि हाल ही में राज्य में भानु प्रतापपुर सीट से नवनिर्वाचित महिला विधायक सावित्री मंडावी के साथ ही छत्तीसगढ़ में महिला विधायकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। यह छत्तीसगढ़ में अब तक चुनी गई महिला विधायकों की सर्वाधिक संख्या तो है ही, साथ ही देश के सभी राज्यों में भी प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक है। छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र राज्य है जहां महिला विधायकों की संख्या 15% से ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में महिला विधायकों का प्रतिशत लगभग 18% है। वर्ष 2018 के बाद खैरागढ़ और भानु प्रतापपुर उपचुनाव में भी कांग्रेस की यशोदा वर्मा और सावित्री मंडावी के निर्वाचित होने के बाद महिला विधायकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया गया। यह ट्रेन कहां से कहां तक चालू की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिलासपुर से नागपुर तक। मध्य भारत की पहली और देश की 6वीं वंदे भारत ट्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नागपुर से बिलासपुर के लिए प्रारंभ की गई। इस बिलासपुर नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सेवा सप्ताह में 6 दिन
शनिवार को छोड़कर दोनों छोर से चलेगी। अब तक देश में 5 जोन में वंदे भारत ट्रेन चलाई जा चुकी है और छठी वंदे भारत ट्रेन की सौगात दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर को मिली है। समूचे मध्य भारत की यह पहली वंदे भारत ट्रेन है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के ताज़ा रिपोर्ट के आधार पर कोयले के कुल भंडारण के मामले में अभी छत्तीसगढ़ राज्य देश में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश में हुए भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में किसने जीत दर्ज की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सावित्री मंडावी ने। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ IOA का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, PT उषा को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में 10 दिसंबर को किसके बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शहीद वीर नारायण सिंह। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संचालित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4887 सेंटर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में ड्रोन और UAV अनमैन्ड रियल व्हीकल के उत्पादन के लिए कंपनी की स्थापना की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रायपुर जिले में। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस अभियान को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुलिस का सड़क सुरक्षा और यातायात जागरूकता अभियान। बता दें कि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रायपुर पुलिस का सड़क सुरक्षा और यातायात जागरूकता अभियान को दर्ज किया गया है। यह अभियान सुनो रायपुर थीम पर 26 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 तक आयोजित किया गया था। इस सघन अभियान के तहत 1 जनवरी को रायपुर के 1 लाख से अधिक नागरिकों ने सड़क सुरक्षा का संकल्प लेकर एक नया रिकॉर्ड बनाया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में गांधी सेवाग्राम का निर्माण किस स्थान में किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नवा रायपुर में। प्रदेश के नवा रायपुर में गांधी के सपनों के अनुरूप गांधी सेवाग्राम का निर्माण किया जाएगा। नवा रायपुर में बनने वाले इस सेवाग्राम के लिए 75 एकड़ की जमीन चिन्हांकित की गई है। इसे ग्रामीण परिवेश के रूप में विकसित किया जाएगा। बता दें कि राहुल गांधी ने 3 फरवरी 2022 को राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में गांधी सेवाग्राम की आधारशिला रखी थी। सेवाग्राम में छत्तीसगढ़ की परंपरागत ग्रामीण भवन शैली की झलक दिखाई जाएगी। इसके निर्माण कार्यों में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री का उपयोग किया जाएगा। यहाँ के सड़कें भी ग्रामीण परिवेश के रूप में होंगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उमेश पटेल। छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के कार्यकारी अध्यक्ष उमेश पटेल बनाए गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, उपाध्यक्ष मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला हैं। छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का उद्देश्य राज्य में आगामी 5 वर्षों में 15 लाख नए रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। यह मिशन राज्य और जिलों की परिस्थितियों के अनुसार रोजगार के नए नए अवसरों के लिए सृजन का काम करेगा। अगला प्रश्न है, असर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2021 वार्षिक सर्वेक्षण में राज्य का कौन सा जिला पढ़ाई तुहर दुआर में प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रायगढ़ जिला। असर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2021 वार्षिक सर्वेक्षण में पढ़ई तुहर द्वार में प्रदेश भर में प्रथम स्थान पर रायगढ़ जिला है। अगला प्रश्न है, असर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2021 वार्षिक सर्वेक्षण में राज्य का कौन सा जिला सीख कार्यक्रम में प्रथम स्थान पर रहा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रायगढ़ जिला। असर के एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2021 वार्षिक सर्वेक्षण में राज्य का रायगढ़ जिला सीख कार्यक्रम में प्रथम स्थान पर रहा। बता दें कि यहाँ रायगढ़ जिले में यूनिसेफ और राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण की साझेदारी से एक ऐसा कार्यक्रम
जो रायगढ़ जिले के समस्त 9 विकासखंडों में संचालित हुआ। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ के सबसे पहले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किस जिले में किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बस्तर जिले में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में राज्य का सबसे पहला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया गया। यह बस्तर जिला जगदलपुर के समीप बालीकोंटा में स्थित है। अमृत मिशन के तहत निर्मित इस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से प्रतिदिन 250 लाख लीटर पानी को साफ किया जा सकता है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, उन्नति परियोजना किस नवाचार अथवा योजना से संबंधित है? दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले को वर्ष 2021 में समग्र रूप से निर्वाचन कार्यों के संपादन में सर्वश्रेष्ठ जिला के रूप में सम्मानित किया गया है? तीसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़कों की गुणवत्ता के मामले में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? चौथा प्रश्न है, राज्य का पहला गांधी दर्शन पुस्तकालय कहाँ प्रारंभ किया गया है? पांचवा प्रश्न है, जनवरी 2022 में आयोजित छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में मिश्रित युगल खिताब अपने नाम किया?